आज तक कभी अच्छी हुई नहीं। लेकिन अनादिकाल से व्यक्ति यही भावना भाता आया है, लेकिन अनादिकाल से अच्छी दुनिया की कल्पना की, लेकिन अच्छी दुनिया हुई नहीं। एक दूसरी और एक कल्पना चलती है, बड़ों की कृपा हो जाए, एक भगवान की कृपा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक ऐसा आरोप भगवान के ऊपर है यह कि तुम्हारे ऊपर कभी भगवान की कृपा होगी ही नहीं। यानी भगवान तुमसे नाराज है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा। महानुभाव, यह मात्र कथन मात्र है, कहने में आता है, सत्य नहीं है। भगवान तो सदा से सब पर कृपा करता आया है। यदि वो जगत पर कृपा नहीं करता तो वो भगवान भी बन नहीं सकता था। भगवान बनना बता रहा है कि उसने सदा जगत पर कृपा की है। फिर भी लोग चिल्लाते रहते हैं भगवान की कृपा हो जाए। आजकल भगवान भी नाराज हो गया है। अरे भगवान कैसे नाराज हो गया? उसकी कृपा कब नहीं थी? वो तो भगवान इसी दम पर बना है कि सारे जगत पर कृपा की, सारे जगत को सुखी देखने की भावना की। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर। ऐसा जब भी हम कहेंगे तब ये अपने भगवान को हम लांछित कर रहे हैं, भगवान पे हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारा भगवान ने आज तक हमारे ऊपर कृपा नहीं की। ये भगवान का दोष है, बहुत बड़ा दोष है। मैंने भगवान से पूछा, बोले भैया मैं तो सदा सब पे कृपा करता हूं। ऐसे ही आरोप लगाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको हम माफ नहीं करेंगे। मैंने कि भैया क्या गलती हो गई हमसे? बोले गलती ये हो गई कि आप हमारे नगर में लेट आए हो। अब आपके प्रवचन सुनकर ऐसे लगता है कि हम गृहस्थी में व्यर्थ में फंस गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज प्रवचन सुनकर के आप लोगों को देखकर लगता है कि हम गृहस्थी में व्यर्थ में फंस गए। कहाँ जंजाल में फंस गए, कहाँ उपद्रव में फंस गए, कहाँ थारी मारी में लगे हुए हैं, तेरा मेरा ये सब। महाराज बहुत कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लेट आए हो। आप जब आए जब हम लोग फंस गए। हमने कहा भैया जब भी आते कोई ना कोई फंसा हुआ मिलता, तुम नहीं मिलते, तुम्हारे बाप फंसे हुए मिलते। बाप नहीं मिलते तो इस दुनिया में सदा लोग फंसे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि ये तो गलती मेरी हुई है। हाँ महाराज बिल्कुल आप पहले आ जाते तो मैं मुनि पक्का बनता, पक्का बिल्कुल आपके चरणों में समर्पित हो जाता। बस आप पहले आ जाते, क्योंकि आज हमें बहुत वैराग्य जाग रहा है। सच्चा धर्म यही है, सच्चा मार्ग यही है।
जो आपने किया है यही करने योग्य है, यही हर व्यक्ति को करना चाहिए। खूब जम के हमारी खूब प्रशंसा करोगे आप। महाराज धन्य है आप, बहुत बड़भागी हैं आप, आपने कितने जन्म जन्म से पुण्य किए जो आप संसार में फंसे बिना ही मोक्ष मार्ग में आ गए। आप लोग प्रशंसा करने में कहीं पीछे नहीं हैं। इतनी बड़ी बात कह देते हो, अरे महाराज आप तो साक्षात भगवान हो भगवान। हाँ। और चढ़ा दे चनों के झाड़ पे। अरे भगवान नहीं, आप तो चलते फिरते सिद्ध हो। यदि तुम्हारी बातों को मैं सही मान लूं ना, तो हमारा तो बिल्कुल बंटा झाड़ हो जाएगा। बहुत बड़ा, खूब प्रशंसा करते हो भगवान, आप बहुत महान हैं, धन्य हैं, आपने ऐसा जीवन पाया, आपने ऐसा। महाराज जी हम तो बहुत फंस गए गृहस्थी में, कुछ नहीं रखा इस गृहस्थी में, कोई सार नहीं है, कोई सापट नहीं है, बस सुबह से शाम तक आकुल व्याकुल परिणाम, बस जिंदगी कोलू के बैल के समान पिलती है, अंत में व्यक्ति मर जाता है। महाराज जी कुछ नहीं है संसार में, वो हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि महाराज इस संसार में कुछ नहीं है, वो हमें बता रहा है कि संसार। अरे भाई तू तो आज बता रहा है, मैं तो पहले ही समझ गया, तभी तो यहां आ गया। तू तो गड्ढे में गिरने के बाद कह रहा है कि संसार में कुछ नहीं है। मैं तो गिरे हुए लोगों को देख करके ही आ गया। हमारे आचार्य के पास एक बार सन 1983 में ईसवी में एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी बताओ, इस संसार में सुख नहीं है, गृहस्थी में सुख नहीं है, आपको कैसे पता है? आपने तो गृहस्थी देखी नहीं, आप तो 20-22 साल में सब घर छोड़ के आ गए थे, और 20-22 साल में कोई गृहस्थी देखने के समय होता नहीं, पढ़ाई कर पूरा संग हमारा सब 20-22 साल में ही सब छोड़ छाड़ के आ गए। तो आप लोगों कैसे पता? आप लोग तो प्रवचन ऐसे झाड़ते हो, ऐसे कहते हो जैसे कि आपको सब अनुभव में आया हो। आपकी उम्र ही नहीं थी वो। तो हमने कहा आज आचार्य श्री अच्छे फंसे, अब देखें आचार्य श्री क्या उत्तर देते हैं। अपन तो नए नए लोग थे। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, बोले भैया मुझे तो नहीं पता कि गृहस्थी कैसी होती है, लेकिन हम तो आप लोगों के चेहरा देख करके आ गए कि आपके जब ये हाल है, आप हमारे पास आ रहे हो इससे सिद्ध है, आप हमारी पूजा कर रहे हो इससे सिद्ध है, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो इससे सिद्ध है तुम कहीं गड़बड़ हो। मंदिर आ रहे हो इससे सिद्ध है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो चीज मंदिर में है जो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं है। मंदिर क्यों आता है? आना बता रहा है कि कोई चीज तो ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं। क्यों चक्रवर्ती मुनिराज के पास गया? 3 प्रदीक्षण देश नायो कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटिकेनी। क्या मतलब? चक्रवर्ती है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते, 9 निधियां 14 रत्न का स्वामी है। क्या कमी है उसके? क्या कमी है उसके? कोई ना कोई तो कमी है, तभी तो वो
मुनिराज के चरणों में आकर बैठ गया। कोई ना कोई वो जान रहा है, सम्यक दृष्टि है, जो मुझे 3 लोक की संपदा मिल जाए तो वो चीज नहीं मिलेगी जो मुनि महाराज के चरणों में बैठने की। कुछ ना कुछ तो है, न पकड़ पाओ, न समझ पाओ, तो बस इतना ही सोच लेना कि हमारा आकर्षण मंदिर जाने का क्यों हो रहा है। ना हो पाए तो इतना समझ लेना कि माता पिता मंदिर जाने की क्यों कह रहे हैं। क्या घर में कमी है तुम्हारे? क्या कमी है पिताजी में? क्या कमी है माता पिता में, जो मम्मी पापा पीछे पड़े हैं? मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। उनकी बात की उपेक्षा नहीं करना। वो तुम्हारे गार्जियन हैं, वो तुम्हारे हितैषी हैं। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम चुपचाप मंदिर चले जाना।